17 जून 1462 की रात उस्मानी फौज तकन से चूर अपने खेमों में आराम कर रही थी। अचानक अंधेरे से चीखें बुलंद हुई। व्लाड रिकोला ने अपने बेहतरीन दस्तों के साथ उस्मानी कैंप पर शब खून मारा था। उसका वाहिद मकसद सुल्तान मोहम्मद फातेह को तलाश करके कत्ल करना था। लेकिन वेट, कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। व्लाद तपिश ने कई सालों से उस्मानी सुल्तनत को सालाना जजिया यानी कि टैक्स देना बंद कर दिया था। एक आजाद रियासत के तौर पर वलाचिया उस्मानियों के जेरे असर था और जजिया ना देना बरह रास्त सुल्तान की हकमियत को चैलेंज करने के मुतरादिफ था। जब सुल्तान ने जजिया का मुतालबा करने के लिए अपने सफीर भेजे तो व्लाद ने उनके साथ इंतहाई वहशियाना सलूक किया। उसने सफीरों को हुक्म दिया कि वो इसके एहतराम में अपनी पगड़ियां उतारें। जब उन्होंने इनकार किया तो व्लाद ने तुम्हारी रवायत का एहतराम करता हूँ कहकर इनके सरों पर पगड़ियां कीलों से ठोंक दी, जिससे उनकी तड़प तड़प कर मौत वाक़ई हो गई। व्लाद ने सिर्फ सफीरों को कत्ल नहीं किया बल्कि वो दरियाई डनियोब अबूर करके उस्मानी इलाकों में दाखिल हुआ। उसने मौसम सरमा में अचानक हमले करके तकरीबन 20,000 से जायद मुसलमानों और उस्मानी शहरियों को बेदर्दी से कत्ल किया और उनकी लाशों को सूली पर चढ़ा दिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह को इत्तला मिली कि व्लाद खुफिया तौर पर अंगरी के बादशाह मेतियास कॉर्विनोस के साथ मिलकर उस्मानियों के खिलाफ एक बड़ा सलीबी इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहा है। सुल्तान के लिए वलाचिया एक बफर जोन यानी कि मुहाफिज रियासत था। अगर व्लाद अंगरी से मिल जाता तो उस्मानी दारुल हुकूमत के लिए खतरा बढ़ सकता था। व्लाद और उसका भाई रादो सुल्तान के दरबार में ही पले बड़े थे। सुल्तान ने व्लाद को वलाचिया का तख्त हासिल करने में मदद की थी, इसलिए व्लाद की इस सरकशी को सुल्तान ने एक जाती धोखा और नमक हरामी तस्वर किया। व्लाद सोहम जैसे तारीख व्लाड रिकोला या दी इम्पेलर सूली पर चढ़ाने वाला के नाम से याद करती है। इसने सुल्तान मोहम्मद के साथ बचपन गुजारा था, लेकिन उसके दिल में उस्मानियों के खिलाफ नफरत की आग सुलग रही थी। सन 1462 उस्मानी सुल्तनत का उरूज पूरी दुनिया में था। कस्तुम दुनिया का फातेह सुल्तान मोहम्मद, जिसे दुनिया मोहम्मद फातेह के नाम से जानती है, अब यूरोप के कल्ब की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन उसके रास्ते में एक ऐसी रुकावट खड़ी थी जिसका नाम सुनकर ही इंसानों के खून जम जाते थे। गुस्से में बिपरे सुल्तान मोहम्मद ने वलाचिया की तरफ पेशकदमी का हुक्म दिया। उस्मानी फौज की तादाद 60,000 से जायद थी, जो उस वक्त दुनिया की जदीद तरीन और मुनज़्ज़म तरीन फौज थी। दूसरी तरफ व्लाद के पास 20 से 30,000 सिपाही थे, लेकिन उसके पास एक महलक हथियार था और वो था खौफ। व्लाद ने जलसी हुई जमीन स्कॉच अर्थ की पॉलिसी अपनाई। उसने रास्ते में आने वाले तमाम कुओं में जहर मिला दिया, फसलें जला दी और मवेशियों को खत्म कर दिया ताकि उस्मानी फौज भूख और प्यास से निढाल हो जाए। जैसे ही उस्मानी फौज वलाचिया के दारुल हुकूमत तारगोविश्ते के करीब पहुंची, उनका सामना एक ऐसे मंजर से हुआ जिसने तारीख के बहादुर तरीन गाजियों के दिल दहला दिए। ये जंगल एम्पेलिड था। मीलों तक फैली हुई हजारों लकड़ी की कीलें जिन पर उस्मानी कैदियों, औरतों और बच्चों की लाशें लटकी हुई थी। तहफ़ुन और गिद्धों के हुजूम ने फिजा को जहन्नुम बना दिया था। सुल्तान ने देखा कि उसका बचपन का साथी एक वहशी दरिंदा बन चुका है। 17 जून 1462 की रात उस्मानी फौज तकन से चूर अपने खेमों में आराम कर रही थी। अचानक अंधेरे से चीखें बुलंद हुई। व्लाड रिकोला ने अपने बेहतरीन दस्तों के साथ उस्मानी कैंप पर शब खून मारा था। उसका वाहिद मकसद सुल्तान मोहम्मद फातेह को तलाश करके कत्ल करना था। व्लाद उस्मानी लिबास में मलबूस था ताकि पहचाना ना जा सके। वो सुल्तान के खेमे तक पहुंचने की कोशिश में खेमा खेमा कत्लेआम करता रहा। पूरी रात एक खूनी अफरा तफरी मची रही। तलवारें चल रही थी, आग लगी हुई थी और अपने ही साथियों को पहचानना मुश्किल हो रहा था। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह कोई आम जर्नेल ना था। जैसे ही हमला हुआ, सुल्तान के जाती मुहाफिज दस्ते यानी चरी हरकत में आ गए। उन्होंने सुल्तान के गिर्द फुलादी दीवार बना ली।
ولاد سلطان کے خیمے تک پہنچنے میں ناکام رہا کیونکہ اس نے غلطی سے وزیر اعظم کے خیمے پر حملہ کر دیا تھا۔ جیسے ہی صبح کی روشنی نمودار ہوئی، عثمانیوں نے منظم ہو کر جوابی حملہ کیا اور ولاد کو اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ اگرچہ رات کے حملے میں عثمانیوں کا جانی نقصان ہوا لیکن ولاد کا مقصد پورا نہ ہوا۔ سلطان نے ولاچیا پر قبضہ کر لیا اور ولاد کے بھائی رادو کو وہاں کا حکمران مقرر کیا جو عثمانیوں کا وفادار تھا۔ ولاد ڈریکولا ہنگری کی طرف بھاگ گیا جہاں بعد میں اسے قید کر لیا گیا اور بالآخر ایک اور جنگ میں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس کا کٹا ہوا سر سلطان محمد فاتح کے پاس قسم دنیا بھیجا گیا تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ درندگی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ 1462 کا یہ محاصرہ تاریخ میں حق اور باطل اور تصویراتی مہارت اور دہشت گردی کے درمیان ایک عظیم ٹکراؤ کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے ثابت کیا کہ خوف کی دیواریں ایمان اور نظم و ضبط کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ ولاد ڈریکولا افسانوں میں ویمپائر بن گیا لیکن تاریخ اسے ایک ظالم شکست خوردہ کے طور پر جانتی ہے جسے ایک عظیم فاتح نے مٹھایا تھا۔